हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं सुमंत यादव। आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज भी कराता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे लाइव वीडियो लाने का टाइम बताइए तो मैं उस टाइम पर लाइव वीडियो लाऊंगा। तो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि देसी भाषा में, तो ये वीडियो बिल्कुल देसी भाषा में चलेगी। तो मैं इस वीडियो में अध्याय 1 में टाइप 2 कराने जा रहा हूँ। जो टाइप 1 है वो मैंने अगली वीडियो में करा दिया है, अब टाइप 2 कराने जा रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 क्या है? संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो ये संख्याओं के जो वर्ग और घन हैं उनके योग पर आधारित प्रश्न हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जो वर्ग है ना, वर्ग जैसे 1 का वर्ग कितना है, 2 का वर्ग कितना है, 3 का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग कितना है, ऐसे ही 80 का वर्ग कितना है, इन सबको योग कीजिए। तो इसलिए इसके लिए मैं आपको सिंपली एक सूत्र जो होता है, बहुत आसान सूत्र है, उसे आप याद कर लीजिएगा। वो सूत्र क्या है वो आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो देखो, मैं इस सूत्र की बात कर रहा था, वो ये है, एक से एन तक, एक से एन तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। ये सूत्र क्या है? ये वाला है। एन कोष्टक में n+1 और दूसरे कोष्टक में क्या है? 2n+1/6। मतलब ये सूत्र किस लिए है? अगर आपको इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे 1 का वर्ग कितना है, 2 का वर्ग कितना है, 3 का वर्ग कितना है, इन सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 14। जैसे 1 का वर्ग कितना है 1, 2 का वर्ग कितना है 4 और फिर 9। तो कितना हो गया? 4 और 9 और 1 कितना हो गया? 14। 9 और 4 कितने हो गए? 13 और 1 14। तो ये 14। तो आपने ये कैसे किया कि जोड़ा, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका जो सूत्र है उसके सूत्र के अकॉर्डिंग कीजिए तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे? आप इसमें अंतिम जो संख्या होती है वो है हमारी n। तो n को देखिए, तो n यहाँ पे जो n दी हुई है वो n का मान ये वाला है। यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करूँ तो देखिए, जैसे n का मान कितना है? n का मान कितना है? 3। करेक्ट है, तो मैं कह रहा हूँ 3 कर लिया। अब कितना है? n+1। अब समझिए कि n का मान 3 है तो 3 में 1 जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये कर दिया। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। अब कितना है? 2n+1। 2n+1 का मतलब ये है कि जो n की वैल्यू जो 3 है उसमें 2 का गुणा करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं करूँगा 2n+1 ऐसे। आपने ये तो समझ लिया कि कैसे था, ये n+1 था, n+1। और ये n+1 था, n की वैल्यू थी 3 और यहाँ पे 1 जोड़ दिया तो हो गए 4। ऐसे ये हो गया। अपॉन में कितना करना है? 6। तो अब देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 × 4 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7 बट्टे कितने हो गए? 6। अब 3 से इसे काटिए, कितने बार कटेगा? 3 दूनी 6, 2 से इसे काटिए 2 बार। तो अब बताइए 7 दूनी 14 हो गए कि नहीं? अब जो 14 ये आंसर आ गया है वो ये बताइए, ऐसे करके अगर आपको कोई लंबी अगर श्रेणी दी है उसको वर्गों का योग करके जोड़ने में जो उत्तर आएगा वो लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन ये जो है वो शॉर्ट तरीका है। ये शॉर्ट तरीका है। 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का जो योग होता है उसका सूत्र जो है ये है, इसे याद कर लीजिए। तो देखो, मैं अगला मैं बता रहा हूँ कैसे। अगला समझिएगा, जैसे 1 का क्यू कितना है। अब ये क्या था? ये था वर्ग, और ये क्या है? घन। घन का भी ये वाला सूत्र है, घन का ये वाला सूत्र है। इससे पहले मैं आपको अगला जो क्वेश्चन था वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा घन पर। पहले वर्ग का बता रहा हूँ, तो वर्ग वाला समझिएगा। जैसे मैंने बताया था ये, हाँ ये था। अब बताओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस और 80 का स्क्वायर। इसमें n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 80। n की वैल्यू कितनी है? 80। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ लिखिए 80। 80। अब कोष्टक में क्या लिखना है? कोष्टक में क्या लिखना है? आपको लिखना है 80 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 81। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 80+1 अभी के लिए, शुरुआत है तो। और यहाँ कितना लिखूंगा? 2n+1, तो 2 × 80+1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 6। आपने ये सूत्र मैंने जो बताया था वो ये सूत्र जरूर जरूर याद रखिए, क्योंकि इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये हल होंगे क्वेश्चन जो है, वो ये सूत्र है। अब n की वैल्यू कितनी है? 80। और 80 मैंने यहाँ पे रख दिया, और 80 और 1, 80 और 1
2n, 2 और ये 80 क्या है n प्लस 1/6, इस तरीके से मैंने कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 81 इंटू कितना हो जाएगा 80 दूनी 160, 160 और 161, 161 बट्टे कितने हो गए 6। अब इसे मान लो 2 से काट दीजिए कितने बार 3 बार, 2 से इसे काट दीजिए 40 बार, अब 3 से इसे काट दीजिए 27 बार कट जाएगा। अब कितना बचा 40 इंटू 27 इंटू 161, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 27 का 40 में मल्टीप्लाई, 27 चौका 108, मतलब 1080 इंटू 161, ये हो गया। अब 161 का इसमें करेंगे तो ये आएगा उत्तर 173880, ये इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। जैसे ये क्वेश्चन कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है 20 फिर 21 फिर 22 फिर कितना है 70। तो आप इसमें 70 देखिए, 70 क्या है n की वैल्यू, तो 70 क्या है यहाँ पर n की वैल्यू। अब यहाँ पे कितना करना है आपको, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये वाला जो मैंने सूत्र लिखाया है यहाँ पे, ये वाला जो सूत्र जो मैंने बताया है, इस तरीके से इसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इस जो क्वेश्चन ये वाला दिया है वो 1 से लेकर के शुरू है कितने तक 80 तक, 1 से शुरू होता है 80 तक। तो ये पहला पद है, ये अंतिम पद है। यहाँ देखिए पहला पद तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन अंतिम पद 70 माना जाएगा। पहला पद क्या होता है यहाँ 1, लेकिन ये 20 से स्टार्ट हुई है, तो हम क्या करेंगे जो 20 तक की जो संख्याएं होगी उनका भी वर्गों का योग करेंगे, वो घटा देंगे। जैसे अगर मैं करता हूँ कितना 70, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कितने 70, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा 70 + 1 और कोष्टक में लिखूंगा 2 गुणा 70 + 1 अपॉन में 6। अब घटाना क्या है, घटाना वो है जो नहीं दिया। जैसे 20 है, 20 से इधर कितना आएगा, 20 से इधर 19 आएगा और 20 से इधर 19 आएगा, तो मैं कितने करूंगा 19 जो है 19, तो इधर करूंगा मैं 19, ठीक है। अब 19, अब कोष्टक में कितना आएगा 19 + 1 और दूसरे कोष्टक में कितना आएगा 2 गुणा 19 + 1 बट्टे 6। मतलब इससे इधर का देखना है, इधर चलना है, और आपको इधर का देखना है। तो इधर जो n की वैल्यू है वो 70 थी, और इधर जो n की वैल्यू है वो 20 से इधर एक कम कितना होगा 19, तो 19 यहाँ पे रख लेंगे। तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 19 दूनी 38 और 1 39 हो गया। तो देखो इसे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 70 और यहाँ कितना हो जाएगा 71, ठीक है, इंटू 70 दूनी 140, 141 हो गया, ठीक है। अब बट्टे 6 कर लिया, करेक्ट है। अब मैं इसे 2 से इसे कितने बार काट रहा हूँ 35 बार, 2 से इसे कितने बार 3 बार, ठीक है। अब 3 से इसे 141 को काट रहा हूँ 47 बार, 47 बार, सही है। अब ये कितना आ जाएगा 1 मिनट और इसे करते हैं। अब ये 19 है, 19 इंटू कितना है 20 इंटू कितना है 39 हो जाएगा वो, क्योंकि 2 इंटू 19 + 1 बट्टे 6, तो 2 का गुणा करेंगे 19 में, तो कितना हो गया 19 दूनी 38 और 1 39 बट्टे 6 आ गया। अब इसे काटेंगे इसी तरीके से, तो इसे काटेंगे तो 2 से मान के 3 बार कट गया और ये 2 से मान के 10 बार कट गया। अब इसे 3 से 13 बार काट सकते हैं 39 को, ठीक है। 3 से 13 बार काट दिया ये 39, तो ये काट दिए। तो अब आगे करते हैं, कितना आ जाएगा ये बचा 35 इंटू 71 इंटू 47, ठीक है। अब माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना बचा 19 इंटू 10 इंटू 13, ठीक है। अब ये कितना 35 इंटू 71 इंटू 47, इनका आप मल्टीप्लाई कीजिए और इनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आएगा इसका आएगा 116,795। आप कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस तरीके से मैंने कर लिए हैं ये पहले ही। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 इंटू 110, 10 का 13 में, या 13 है 130 नहीं है। अब हो जाएगा ये 130, 130 का 19 में करेंगे, मतलब 13 का पहाड़ा आपको याद है 19 में कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये आएगा 2470। तो आप घटा लीजिए कितना आ जाएगा उत्तर, 16795 में से घटाना कितना 2470,
24 70 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 5। अब 9 में से 7 गए, कितने बचे 2, और यहाँ पे 3 बचे, और यहाँ पे बचे 4, और यहाँ पे बचे 11। आपका जो ये है वो है आंसर, कितना है 11 43 25। तो यहाँ पे ये लगा देंगे, तो ये आपका क्या है आंसर। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है घन पे आधारित। तो घन पे आधारित ये वाला मैंने कहा स्क्वायर वाला बताऊंगा। स्क्वायर वाला बहुत सिंपल था, अगर स्क्वायर वाले में बस आपको ये सूत्र याद हो तो इस सूत्र को बस याद रखिए। ये सूत्र अगर आपको याद है तो 101% आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। बस आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, और n+1 करके फिर 2n+1 करके और अपॉन में 6 रख देंगे तो बस हो जाएगा काम। बस इतना ईजी है। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो वो है घन, कैसे घन, जो घन दिए होते हैं उन, जैसे वर्गों का योग बताया ऐसे घनों का योग भी है। तो घनों के योग का सूत्र क्या है वो देखिए। घनों के योग का सूत्र की बात कर रहा था। जैसे मैं अब 1 का घन कितना है, ठीक है, 2 का कितना है, तो 3 का क्यूब कितना है। अब बताइए 1 का तो 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 9 होता है। 9 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, मतलब इनको जोड़ेंगे, सॉरी इसका होता है 27 और इसका 8 होता है। तो 27 में कितना जोड़ना है, 8 और 1 9 जोड़ना है, 27 और 9 हो गए 36। तो आप ऐसे न करके इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, तो वो सूत्र ये है, 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग, सॉरी धनों का नहीं, घनों का योग, घनों का जो योग का सूत्र है वो ये है, n कोष्टक में n+1/2 ओवरऑल क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है n और कोष्टक में n+1/2 का ओवरऑल होल स्क्वायर करना है। जैसे n की वैल्यू यहाँ देखें, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, कितनी है वैल्यू 3। तो आप इसे करेंगे तो बहुत ईजी है ये भी। किस तरीके से करते हैं, तो इसके 36 आता है कि नहीं चेक करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये 3 क्या है यहाँ पे, क्या है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 3 है, तो मैंने ये वाले सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने 3 रख लिया, 3 रख लिया। अब कोष्टक में 3 फिर 3 +1 कर दिया, बट्टे 2 कर दिया, और ओवरऑल होल स्क्वायर कर दिया। बड़ा इजी है, बस ये करना है कि 3 क्या है यहाँ पे देख, पहले n की वैल्यू देखना, n की वैल्यू कितनी है 3। अब n की वैल्यू 3 है, अंदर भी n+1 है, तो 3 + 1 हो गया और अपॉन 2 हो गया, इजी है। अब आप ये देखिए आगे इसे बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू ओवरऑल होल स्क्वायर तो बना रहेगा और बट्टे 2 हो जाएगा। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 से 4 2 बार कट जाएगा। अब देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं, ये 10 तक दिए, n की वैल्यू अगर 10 है तो बस आप क्या करेंगे 10, और कोष्टक में क्या करेंगे 10 + 1, और बट्टे कितने कर देंगे 2, ओवरऑल होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है 2 से इसे काट दीजिए, कितने बार 5 बार कट गया। अब बताओ 10 और 1 11, 11 पंजे 55। अब 55 का आपको स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताऊं तो देखो, अगर सेम 55 की बात की हो, 85 की बात की हो, मतलब जिसके पीछे 5 है, मतलब जो इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से चलता है, तो इकाई अंक जिसका 5 है अगर उसका वर्ग करना है तो वर्ग करना है, तो बस ऐसा कीजिए कि उसके जो इकाई का अंक है उसका उसी में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 55 25, तो 25 के 25 पूरे रख देंगे। अब जो अगला है अंक उसमें क्या करना है, 5 के बाद कितना आता है, वैसे 6 आता है, तो 5 का गुणा 6 में कीजिए, 5 6 30, तो 30 25 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये वर्ग भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 85 होता है, जैसे अगर मैं आपको चलो यहाँ बता देता हूँ, जैसे 85 है तो आपको इसका वर्ग निकालना है, तो इसमें 85 का है तो इकाई का अंक 5 देख लिया, अब सीधा सीधा रख देंगे पीछे, तो 25 रख गया। अब 8 के बाद कितना आता है, इस साइड क्या आता है, वैसे 9 आता, मतलब 8 से बड़ा अंक देखना है। अब 8 से बड़ा अंक कितना होता है 9, तो 8 निम 72, तो 72 25 इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, बस आपको ये देखना है। पर ये कहाँ तक काम करेगा, लगभग 2 अंक की संख्या पर काम करेगा, 100 से नीचे ही काम करेगा ये जो ट्रिक है, और इसे 100 से नीचे ही कर सकते हैं। जैसे 95 का निकाल सकते हैं। अब 95 का कितना हो जाएगा, 95 का स्क्वायर है, आप ये देखिए पीछे 5 है, ठीक है, तो हमने पीछे 25 रख दिया। अब 9 के बाद कितना आता है 10, तो 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 109 इस तरीके से। लेकिन मैंने क्या कहा है, ये कितने तक काम करेगा। अब आप देखिए बताइए, 95 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये 25, और 9 के बाद कितना आएगा 10,
नहीं, 9 का मतलब 9 के बाद आता है 10, 10 निम्न 90, सॉरी 90 25 हो जाएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया। ये कितना हो जाएगा 90 25, चूंकि 9 के बाद कितना आता है 10, और 10 में मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10 निम्न 90, 90 और 25। ईजी है कि नहीं ईजी? तो आप ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, और ये वाला भी समझ गए। चलो मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा, अब कर रहा हूँ मैं अगले वाले, जो बहुत सरल है। सरल क्या है इसमें, ये देखिए, इस वाले की बात कर रहा था ना मैं। तो ये देखो, इस यहाँ पर कितना है 90 है, तो 90 वैल्यू किसकी है, एन की। अब बताओ ये घन की बात हो रही है कि नहीं? घन की बात हो रही हो, जब घनों का योग पूछ रहा हो तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया। यहाँ पे एन, एन प्लस 1 अपॉन में 2 ओवरऑल होल स्क्वायर। ये क्या है, घनों का योग, घनों का योग। वर्गों वाला तो आपको ये वाला मालूम है, वर्गों के लिए ये वाला है, और घनों के लिए ये वाला है जो मैंने ये बताया है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे भी। तो 90, 90 एन की वैल्यू है, तो 90, ठीक है। कोष्टक में अब क्या करेंगे, 90 प्लस 1 बट्टे 2 ओवरऑल होल स्क्वायर। अब 90 इंटू कितना हो जाएगा, 91 बट्टे 2 ओवरऑल होल स्क्वायर। 2 से इसे काटेंगे कितने बार, 45 बार। अब 45 का मल्टीप्लाई करना है कितने में, 91 में। तो 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 91 में, और ओवरऑल होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 40 95। अब 40 95 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेकिन यहाँ 5 मन देखना, यहाँ नहीं देख सकते, चार चार अंक की संख्या में ये काम नहीं करता। जो मैंने जो ट्रिक बताई थी कि वर्ग करना है, तो वो 2 अंक की संख्या में काम करता है। यहाँ पे मन देखने लग जाना कि 5 के बाद अब ये 409 है भाई, 409 के बाद 410 आएगा, तो 409 का 410 में कर दें मल्टीप्लाई, नहीं करना वहाँ पे। बस यहाँ पे यही करना है कि इसका 400 जो 40 95, इसका मल्टीप्लाई 40 95 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 तना 025 ANS कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से चलेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, इस तरीके से चलता है। तो अगर देखेंगे वो फाइनल आंसर आ जाएगा ये। अब करते हैं नेक्स्ट। अब बताओ 5 15 का क्यू है। अब मैंने देखो ये वाला जो किया था वो इसमें ये था कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और 90 तक था। लेकिन ये शुरू से था, शुरू में ये है पहला पद और अंतिम पद यहाँ है। तो यहाँ पे देखो अंतिम पद तो देख सकते हैं, लेकिन पहला पद नहीं है, यहाँ पहला पद नहीं है। 15 से इधर भी तो कोई संख्या होगी, 15 से इधर कोई संख्या होगी, तो उसे भी कैसे भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो देखेंगे कि एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ देखेंगे, और घन की बात चल रही है तो 60 में 1 जोड़ देंगे तो 61, ठीक है, और बट्टे 2 और ओवरऑल होल स्क्वायर, सीधा सीधा माइनस। अब देखो 15 से इधर कितनी होगी, 14। अब 14 करेंगे, ठीक है, 14 इंटू कर देंगे कितना, 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, फिर यही तो हो जाएगा। अब इधर वाली संख्या इधर देखनी है, जैसे इस साइड इधर देखनी होती है, इस साइड की इधर देखनी होती है। जैसे 15 से इधर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 14। अब 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और ओवरऑल होल स्क्वायर चलेगा। तो 2 से इसे कितने बार काटेंगे, 7 बार, ठीक है। 2 से इसे कितने बार, 30 बार। अब यहाँ पे करेंगे तो 30 इंटू 61 ओवरऑल होल स्क्वायर, 30 इंटू 61 ओवरऑल होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे 7 इंटू 14 और 1 15, ठीक है, ओवरऑल होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 30 इंटू 61 करना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1830, 1830, 1830 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, 105 हो जाएगा, तो 105 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद कितना आ जाएगा, अब इसका 1830 है, 1830 का अगर आप वो करेंगे 1830 में ही मल्टीप्लाई, तो इतना आएगा माइनस। अब 105 का 105 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें से इसे घटाते हैं तो आ जाएगा 3 3 7 8 7 5, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर।
ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ लिए? तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ इजी से क्वेश्चन है, जैसे मैंने वो पीछे करा है इसी तरीके से कुछ ये क्वेश्चन है, इन्हें भी आप सॉल्व करिए। देखो मेरे साथ, देखो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ऐसे 18 और 20 का स्क्वायर है। आपको क्या करना है, मैंने स्क्वायर वाला आपको वो फॉर्मूला बता दिया है। अगर 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है उस तरीके से उसे निकालेंगे तो वो क्या सूत्र होता है, यहाँ हो जाएगा n+1 और यहाँ पर हो जाएगा n+2। बस अंतर ये है, अगर सम संख्याओं की बात आती है तब ये हो जाएगा, वरना अगर केवल वर्गों की बात आती है, जैसे 1 से लेके कितने भी तक वर्ग हैं उनका योग निकालने की बात आती है, तब कौन सा सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख दूँ, ये लिख दे रहा हूँ। यहाँ कन्फ्यूज मत होना सूत्र में, 2n+1 और यहाँ पे, क्योंकि ये वाला और ये वाला एक जैसे ही हैं, ये और ये लगभग एक जैसे ही लगते हैं। यहाँ पे 2n है और यहाँ पे सिर्फ n है। इसमें देखना ये किसके लिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 से n तक की समस्त सम संख्या, ये याद रखनी है कि सम संख्याओं के लिए, तो सम संख्याओं के वर्गों, सम संख्याओं के वर्गों के या वर्गों का योग, जो मैंने आपको ये वाला बताया है, दोबारा लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये लिख दिया बट्टे 6। आपको ये वाला फॉर्मूला लिख लेना है, जैसे यहाँ लिख सकते हैं n+1 और यहाँ कोष्टक में 2n नहीं लिखना, 2n लिखेंगे तो वो सबके लिए हो जाता है। लेकिन अगर स्पेशल में बात हो रही है सम संख्याओं के वर्गों के योग की, तो यहाँ पे सिर्फ n+2 हो जाएगा, n+2 हो गया, बस ये वाला है। अब आप इसमें नहीं कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों के योग की बात हो रही है, वहाँ पर केवल वर्गों के योग की बात हो रही थी, वर्गों के, ना कि सम ना कि विषम, केवल यहाँ पे हो रही है सम की बात। तो देखो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे किस लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये क्या है सम संख्या, ये क्या है सम संख्या, 2 4 6, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही हैं पूर्णतः, तो ये क्या हुई सम संख्या, जो 2 से कटती हैं वो सम संख्या होती हैं। तो अब देखें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इनको जोड़ने के बजाय, इनके वर्गों के जोड़ने के बजाय ये सूत्र अप्लाई करके देखते हैं कैसा होता है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 20 और 20 के बाद यहाँ 20 + 1 21 और 20 + 2 22, इस तरीके से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 20 और कोष्टक में कितना हो जाएगा 20 + 1 और कोष्टक में कितना हो जाएगा 20 + 2 बट्टे 6। बड़ा ही ईजी है, देखना 20 और यहाँ हो जाएगा मान लो 21 और इंटू कितना हो जाएगा 22 बट्टे 6, ये हो गया। अब इसे काटेंगे, 6 को 3 और इसको 10 काट देते हैं, ठीक है। तो 2 से मान के ये 3 बार काट दिया, 2 से मान के ये 10 बार काट दिया। अब 3 से इसे भी काट देते हैं, 21 को काटते हैं कितने बार 7 बार, ठीक है। अब कितना हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 10, तो 10 7 70 या 10 7 70 हो गया। 70 का गुणा होगा 22 में, 70 का गुणा होगा 22 में। अब 22 सत्ते कितने होते हैं 154, तो समझ लीजिए ये हो गया 154 और ये 0 है तो ये 0 लगा दीजिए, तो कितना हो गया ये आंसर 1540 आंसर हो गया। समझ गए? अब अगला वाला देखते हैं 36 है। अब देखो ये 36 है, 40 है, ऐसे ही करके चल रहा है। तो इसमें ये भी क्या है वर्ग है, लेकिन ये क्या है सम संख्या है, सम संख्याओं के वर्गों के योग की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना करेंगे, n की वैल्यू कितनी दी है 70, तो 70 इंटू, अब 70 + 1 ही करेंगे, 70 + 1, या n की वैल्यू 70 हो तो 70 + 1 ही तो करेंगे, तो 70 + 1 71 डायरेक्ट लिख दिया। अब 70 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 बट्टे में 6 कर लिया, माइनस कर लिया यहाँ पे मैंने। अब ये देखिए 36 है, 36 से इधर 35 नहीं आएगा, क्योंकि 35 इसलिए नहीं लेंगे सम संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्याओं की बात होती है तो 35 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने देख लिया 70 है और 71 है 72 है, क्योंकि यहाँ पे n है, n+1 है और n+2 है, बस इतनी बात थी। तो n की वैल्यू 70 थी, फिर 70 + 1 कर लिया 71 हो गया, और 70 + 2 करेंगे 72 हो गया, तो 70 71 72 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 36 है, 36 से इधर कितना आएगा 35 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो सम संख्या नहीं है, वो है विषम संख्या। तो इधर कितना आ जाएगा 36 से इधर कितना आ जाएगा 34, तो हम लेंगे क्या 34 लेंगे 34। अब कोष्टक में कितने लेंगे 34 + 1, यहाँ पे देखिए 34 + 1, इस तरीके से n यहाँ है तो n+1, तो 34 + 1, फिर दूसरे कोष्टक में 34 + 2,
34 प्लस 2, इस 36 को नहीं लिया है, इससे जो आगे की जो है संख्या उसकी बात की है। जैसे उससे आगे की संख्या क्या है, 36, 36 सॉरी 36 का 34 है, तो 34 है, तो 34 की बात की है यहाँ पे। 36 से इधर 34 है तो वो कर लिया हमने। 70 है और 70 की ये एन वाली वैल्यू इस तरीके से निकाल ली। तो यहाँ पे मैंने 34 लिया है। अब 34 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 और 2 36। तो यहाँ पे ये हो गया। तो 70 को अब इसे काट लेते हैं। जैसे 6 से इसे काटते हैं 72 को 12 बार, 12 छंगा कितने होते हैं 72, 12 बार काट दिया। ठीक है, 6 से 36 को काट देते हैं पूरे। ये 34 और 2 कितने हो जाएंगे 36, 36 को कितने बार काट सकते हैं 6, 6 बार काट दिया। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा मान लो इसका हो जाएगा 12 सत्य कितना हो गया 84, तो 840 इंटू हो जाएगा 71। ठीक है, माइनस ये कितना है 34, 34 और ये कितना है 35 और ये कितना है 6। तो ऐसा करते हैं कि 34, 34 छिंगा कितने हो गए, 34 छिंगा, 34 छिंगा होते हैं 204 इंटू हो जाएगा ये पूरा 34 और 1 35। ठीक है, अब ये आगे करेंगे तो 840, 840 और ये कितने 71, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 59640। ठीक है, ये कर दिया। अब कितना हो जाएगा ये 71 40। अब इसे घटाएंगे तो आप उत्तर देख लीजिएगा, 52,500 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से। तरीका समझना है बस आपको, तरीका कैसा होता है, तरीके पे ध्यान दीजिए। आप ये मल्टीप्लाई और वो खुद ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये खुद ही समझ लिए किस तरीके से होगा। अब ये है 1 3 5। अब देखना ये क्या है, विषम संख्याओं की बात हो रही है। जब विषम संख्याओं की बात होती है तब क्या सूत्र होता है बताऊं? ये तो बहुत ईजी है, ये भी इसी तरीके से हो जाता है। बस इसमें क्या करना है आपको, जैसे 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ऐसे ही चल रहा है। 19 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे भी एन की वैल्यू दी है, कितनी दी है 21, 21 का स्क्वायर दिया है, तो ये कितनी दी है एन की वैल्यू। अगर आपको एन की वैल्यू दी है तो उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आपको, ये वाला फॉर्मूला। जैसे एन कोष्टक में n+1 और फिर n+2, n+1 करना है और फिर n+2 अपॉन करना है 6। ये इस तरीके से सभी निकाल सकते हैं। जैसे ये कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, फिर ऐसे चल रहा है। तो n की वैल्यू कितनी है 21, तो मैं करूँगा 21। अब कोष्टक में क्या लिखेंगे 21 + 1, यही था 21 + 1, और यहाँ पे कितना था 21 + 2, इसकी बात हुई थी। अब इसके बाद 6। ठीक है, अब मैं यहाँ माइनस इसलिए लगा रहा हूँ, वो माइनस नहीं बराबर इसलिए लगा रहा हूँ। अब देखो 21 और ये कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। 21 × 22 इंटू कितना हो गया 23/6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 है, तो इसे काटेंगे कितने बार 11 बार हो जाएगा, और ये काटेंगे तो कितने बार हो जाएगा 3 बार। 2 से काट दिया 11 बार, और 2 से काट दिया ये 3 बार। ठीक है, अब 21 का 11 का और 23 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 21 का 11 का और 23 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी बहुत ईजी है। तो ये कितना है 21। अब ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई का 3 से इसे भी काट देते हैं, तो कितने बार काट जाएंगे 7 बार। अब हो जाएगा 77, और ईजी हो गया 77 × 23। इसे करेंगे तो ये आएगा 1771, 1771 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्या किया है 3 से इसे 21 को भी काट दिया, बस हो गया। इसी तरीके से ये 15। अब देखो ये शुरू से तो नहीं दिया है, ये शुरू से नहीं दिया है, तो इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं। पहले इसे हटा देता हूँ, ये इस पे समझाऊँ, चलो इसे नीचे डालता हूँ। अब बात हो रही है किसकी, इसकी 37, और ये कितना है 14। ठीक है, वो 15, तो ये कितना है 37 और ये 15। तो अब मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू कितनी दी है 37, तो यहाँ करूँगा अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ 37 × 38 × 39/6। ठीक है, माइनस इसलिए करूँगा क्योंकि ये 15 से इधर की विषम संख्या कौन सी होगी 13, तो यहाँ पे कितना लूँगा 13 इंटू फिर कितना लूँगा 13 में 1 जोड़ूंगा तो केवल 14 बन जाएगा, और अगर 13 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा फिर 15। लौट के वही आ जाते हैं, बस ये वाला 15 नहीं आया, आप इस डाउट में ना रहें, क्योंकि जो सूत्र होता है वो ये होता है n+1 और कोष्टक में n+2/6।
इसी से सम और विषम दोनों के जो मान है वो निकल जाता है। सम के लिए सम की तरह चलते हैं और विषम के लिए विषम की तरह चलते हैं। इसी सूत्र से हो जाता है। ये किसके लिए सूत्र? सम और विषम के लिए, संख्याओं के वर्ग के लिए, संख्याओं के वर्ग के लिए। तो आप देख लीजिए, अगर सम की जरूरत है तो सम में काम कर जाएगा और विषम की जरूरत है तो विषम संख्याओं में भी काम करता है। तो ये 37 इंटू 38 इंटू कितना 39, ठीक है, ये वो हो जाएगा। अब देखो इसे 2 से काटते हैं, कितने बार कट जाएगा? 3 बार। अब 2 से इसे काटते हैं तो 2 से इसे काटते हैं तो कितना बार कट जाएगा? 19 बार। अब ये 3 है, 3 से 39 13 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से मान 2 से काटते हैं, नहीं 3 से काट देते हैं, 3 से कितनी बार कट जाएगा? ये 3 से 2 बार। अच्छा 3 से ये 5 बार। 2 से ये काट देते हैं, कितने बार? 7 बार। अब 7 पर ना 35, 35 इंटू 13 हो जाएगा, 35 इंटू 13 कर देंगे और 37 इंटू 19 ऐसे कर देते हैं, 37 इंटू 19 इंटू 13 माइनस 13 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। तो अब करते हैं, कितना हो जाएगा? 37 और 19 और 13 7 और 5, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? ये हो गया 13 का 37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 481 इंटू 19 माइनस ये हो जाएगा 13 पंजे कितना हो गया? 65 इंटू 7 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 91 और 39 माइनस 455, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 86 84। ये फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।